वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया मंथली टेरेटस्कोप लेकर। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि जो नेक्स्ट मंथ है हमारा जुलाई का, वो हमारे लिए कैसा रहेगा। ये राशियों के आधार पर होगी रीडिंग, और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें क्या कुछ चेंजेस आएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आएंगे, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, कोई आपकी विश है तो वो नेक्स्ट मंथ पूरी होगी या फिर नहीं होगी, आपके लिए अफर्मेशन कौन सा अच्छा रहेगा, एंजेलिक गाइडेंस क्या है, साथ ही साथ साईं बाबा के मैसेजेस और कान्हा जी के मैसेजेस भी मैं आज की रीडिंग में देखने वाली हूँ। काफी लंबी रीडिंग हो जाएगी, और इस रीडिंग को देखने के लिए फिर से कहूंगी कि ये राशियों के आधार पर है, तो आपको आपकी राशि का पता होना चाहिए। अगर आपको आपकी राशि का पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो गूगल कर लीजिए या फिर आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। ये सन मून साइन जिसमें भी आप देखना चाहें देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे काफी लोग पूछते हैं कि सन साइन से देखना है, मून साइन से, आप जो भी जिस तरीके से भी अपनी राशि के बारे में जानते हैं, या जो भी लाइक न्यूज़पेपर में आते हैं ना छोटे छोटे कोटेशंस अबाउट योर राशि कि आज ये होने वाला है, आज ये हो सकता है, तो जिस तरीके से आप देखते हो वो तरीका आप अपना सकते हो। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है कई बार लोग बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं कि किस आधार पर देखे, नाम से देखे कि जन्म से देखे, जो भी आप देखते हो जो आपसे रेजोनेट करता है। कुछ लोगों के लिए जो जन्म से उनकी राशि होती है वो उनसे रेजोनेट कर जाती है, कुछ लोगों के लिए उनके नाम से रेजोनेट करती है, तो डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट करेगा। ठीक है, तो आप वैसे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रहे ये रीडिंग जो है ये जनरल ही है, पर्सनल नहीं है, क्योंकि राशियों के आधार पर है तो आप सोचे कि ये पर्सनल रीडिंग हो गई, बिल्कुल भी नहीं, ये जनरल ही है। तो कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी, इसको ध्यान में रखना है और उसके बाद ही आपको रीडिंग देखनी है। ओके, ये जो रीडिंग है जनरलेस है, तो इसको कोई भी देख सकता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मेल कैटेगरी में आते हैं या फीमेल कैटेगरी में आते तभी देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी कैटेगरी में आते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर बिल्कुल भी कोई भेदभाव नहीं होता, किसी भी धर्म या जाति के कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी अबाउट पर्सनल रीडिंग्स। मैं अभी पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ गाइज, आप लोग पूछते हैं कॉमेंट में, मैं हर रोज बताती हूँ इंट्रो में। पता नहीं आप इंट्रो सुनते हैं या फिर नहीं, बट अब मुझे ये लग रहा है कि मैं अभी भी बोल रही हूँ, पता नहीं आप सुनेंगे या फिर नहीं, बट फिर भी मैं बता रही हूँ कि मैं अभी पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, और जब मैं करूंगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। इससे संबंधित जानकारी अगर आपको चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है वहां से आप कनेक्ट हो, कमेंट करते हैं वहां पर, अगर कोई आपको रिप्लाई करता है विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी तो वहां पर आपको नहीं जाना है, उनसे कनेक्ट नहीं होना है, स्कैमर्स हैं, सावधान रहना है। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है। साईं बाबा क्या कहते हैं, कान्हा जी क्या कहते हैं, एंजल्स हमारे क्या कहते हैं, यूनिवर्स क्या कहती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ आज हम देखेंगे। एंड गाइज काफी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि साईं बाबा का विभूति आप कब लेकर आने वाले हो, तो है मेरे पास, एक्चुअली मैंने तैयार कर ली है, मंगवा ली है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन वो ऐप पर डालना है, थोड़ा मतलब काम है, टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं ऐप पर जैसे ही डालूंगी शेयर कर दूंगी कम्युनिटी में, तो वो आप ले सकते हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं लग रहा, उसका लगना भी नहीं चाहिए, बाबा की विभूति है, उसके लिए पैसे थोड़ी लेते हैं, लेकिन हाँ शिपिंग चार्जेस हैं गाइस, और आई थिंक इसका आपको भी पता होगा कि कोई भी कुरियर फ्री नहीं जाता। ठीक है, और आप देख सकते हो तो वही चार्जेस हैं। एंड आप लोग जैसे ही मैं ऐप पर डालूंगी विभूति तो आप वहां से ले सकते हो। ठीक है, बुक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो अर्थ साइन, तो मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि आते हैं अर्थ साइन में, यानी कि कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। लेट्स सी कि नेक्स्ट मंथ उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। ओके, यहां पर आ गया है आपके लिए फूल का कार्ड। ऑलराइट, अर्थ साइन, तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप नेक्स्ट मंथ काफी ज्यादा
प्लेफुल एनर्जी में रहने वाले हो, प्लस रिस्क लेने वाले हो, प्लस बेफिक्र रहने वाले हो। बेफिक्री की एनर्जी है। हो सकता है अभी लेट्स सी करंटली क्या चल रहा है जिसकी वजह से फूल की एनर्जी आई है। लेट्स सी पता लगाते हैं। ऑल राइट, चॉइसेस, ऑप्शंस, कंफ्यूजन, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। दो रास्ते हैं आपके पास और जिनमें से आपको एक चुनना है, और ये चुनना ना बहुत बुरा लग रहा है आपको, ये चुनाव करना बहुत बुरा लग रहा है आपको। यहां पर 70% लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सनल लाइफ को लेकर हो। आपके साथ हो सकता है ऐसा होता हो कि ढेर सारे ऑप्शंस आते हो और फिर एक साथ चले जाते हो, या तो ढेर सारे ऑप्शंस हैं या फिर एक भी नहीं है, ये होता हो आपके साथ। ओके, अभी भी हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन चल रही हो, दो लोग हैं आपके जीवन में, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको किसे चूज करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके बिजनेस को लेकर हो या जॉब को लेकर हो। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं इतनी सारी, अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, किसको छोड़ देना चाहिए। और फिर ऐसा हो जाता है, शायद आपके साथ ऐसा होता है कि या तो एक साथ कई सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं और फिर एक साथ चली भी जाती हैं। तो वो आपको लग रहा होगा कि ये एक साथ अपॉर्चुनिटीज आई हैं, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी लूं कौन सी नहीं, और फिर ऐसा ना हो कि ये सारी चली जाए। तो बड़ा मतलब उधेड़बुन की एनर्जी, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, समटाइम्स उदास भी हो जाते हैं, फिर समटाइम्स ठीक भी हो जाती है आपकी एनर्जी कि चलो ठीक है तो चलता है लाइफ में। फिर लगता है कि अरे ये क्या हुआ। वैसे तो 70% लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सनल लाइफ को लेकर है, बट बाकियों के लिए हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी हो। लेकिन जो भी हो, ऑप्शंस हैं और डिसीजन लेने का जो काम होता है ना बड़ा भारी होता है, नहीं समझ आता कि हम क्या करें क्या नहीं, क्योंकि एक डिसीजन आपकी किस्मत बना देता है और बिगाड़ भी देता है। तो वो चीज है। तो इसीलिए आई थिंक नेक्स्ट मंथ आप कुछ मतलब फूल की एनर्जी में जाने वाले हो। जैसे ना आपने सब छोड़ देना है, सरेंडर कर देना है कि जो यूनिवर्स को ठीक लगेगा यूनिवर्स मुझे दे देगी, मैंने सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे दिखाई देती है नेक्स्ट मंथ आपके लिए। तो लेट्स सी कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो कैसी रहेगी और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो कैसी रहेगी। हेल्थ एंड कोई आपका सपना है तो वो पूरा होने के चांसेस हैं या फिर नहीं नेक्स्ट मंथ। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी अर्थ साइन की पर्सनल लाइफ। 3 of Wands, 6 of Wands, 6 of Pentacles, 2 of Cups, very nice, and यहाँ पर है Knight of Swords. All right. So अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। लकी हैं आप नेक्स्ट मंथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। अगर आपके सामने चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि कौन आपका अपना है कौन पराया, ऐसा हो जाता है कि कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, फिर लगता है हमारा सोलमेट कौन है, हमारा ट्विन फ्लेम कौन है, हमारा कार्मिक कौन है, किसके साथ में फ्यूचर बनेगा, किसके साथ में नहीं बनेगा, क्या करें क्या नहीं करें। तो नेक्स्ट मंथ जैसे ही आप सरेंडर की एनर्जी में आओगे वैसे ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, साइंस मिलेंगे जो कि आपको बताएंगे कि भाई ये है आपका अपना और इसके साथ आपको जाना है। अगर आप ऑलरेडी किसी को पसंद करते हो, किसी के साथ में कमिटेड हो, तो ये कनेक्शन थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, एक स्टेप और आगे लेगा। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होगा, तो मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट मंथ आपकी पर्सनल लाइफ काफी अच्छी रहेगी। आपके पार्टनर के साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, साथ ही साथ यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। आप लोग ट्रेवल भी कर सकते हो किसी दूसरी सिटी या कंट्री में। प्यार भी काफी ज्यादा मुझे एक नयापन लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा समझ लो। ठीक है, जैसे शुरू शुरू में मिले होगे ना, जब लगता था वो नयापन होता है, तो वो नयापन मुझे दिखाई देता है। हाँ, एक चीज और है कि जैसे कि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है और इसके साथ में नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है, तो ये एनर्जी दिखाती है कि हो सकता है ये जो प्यार है एक दम से आपको लगे कि बहुत बढ़ गया है आप दोनों के बीच में, और फिर एकदम से लगे कि बिल्कुल नहीं है, यानी कि जिसको कहते हैं मूड स्विंग्स होना। तो आपको या आपके पार्टनर को हो सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट मंथ किस वजह से होंगे वो देख लेती हूं, तो आपको वो नहीं करना है जिससे कि ये प्रॉब्लम हो। 5 ऑफ कप्स, हो सकता है कि पिछली बातें कुछ याद आ जाएं जिसकी वजह से ये
एनर्जी का अप एंड डाउन होना हो। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आप चाहते हो कि आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी रहे आपके पार्टनर के साथ में, पास्ट की कोई भी बात डिस्कस मत करना। जो पास्ट है निकल गया वो निकल गया। हो सकता है जब आप लोग साथ में बैठे, ऐसा होता है ना कि साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, फिर बुरी बुरी बातें भी होने लग जाती हैं कि अरे तुमने उस दिन ऐसे किया था, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम आए नहीं थे, है ना, इस तरीके की बातें होती हैं। तो वो नहीं करनी है आपने। अगर ऐसा करोगे तो नेक्स्ट मंथ ये चीजें होंगी, तो बहुत आपको सुंदर लगेगा वो मोमेंट आपके पार्टनर के साथ है। और वैसे ही अगर आप पास्ट का कुछ भी डिस्कस करते हो तो वो मोमेंट उतना ही ज्यादा फिर बुरा लगने लग जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं करना है आपको। जो सिंगल है उनको तो किसी से मैं मिलते हुए देख रही हूँ, जो किसी पर क्रश रखते हैं उनका भी मैं आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ कनेक्शन। हो सकता है कि कोई प्रपोज करे, या तो आप खुद ही कर दोगे या सामने वाला कर देगा। कमिटेड हो तो हाँ, एंगेजमेंट या शादी की बात हो सकती है। सो यहाँ पर काफी पॉजिटिव रीडिंग आई है आपकी। चलिए देख लेते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। जो बातें मैंने बताई हैं उन्हें ध्यान में रखना। पास्ट को बीच में लेकर नहीं आना है आपने, वरना जितना महीना सुंदर लग रहा है ना उतना ही फिर बेकार हो जाएगा। ठीक है, और जरूरत भी क्या है पास्ट को लेकर बीच में लेकर आने की, निकल गया वो तो। ओके, एस ऑफ वांड्स, 3 of Pentacles, 7 of Wands, 2 of Pentacles, 9 of Swords। प्रोफेशनल लाइफ में मैं देख रही हूं आपको काफी ज्यादा ग्रो करते हुए तो मैं आपको देख रही हूं। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाने वाले हो, आपके जो आइडियाज हैं वो सामने रखने वाले हो। अगर आप जॉब करते हो तो बॉस के सामने अपने आइडियाज रखोगे, बिजनेस करते हो तो वहां पर भी अपनी कलाकारी दिखाओगे। लेकिन एक टेंशन सी है आपको। ठीक है, मेहनत भी आप कर रहे हो और आप तैयार हो फाइट करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए। ठीक है, गिव अप करने वालों में से आप नहीं हो वैसे भी, क्योंकि आप अर्थ साइन में आते हो। जानती हूं मैं आपको, आप लोग बहुत जिद्दी होते हो। बट नेक्स्ट मंथ तो मैं आपको और भी ज्यादा जिद में देख रही हूँ कि मुझे ये करना है तो करना है, मुझे सक्सेस चाहिए तो चाहिए। पार्टनरशिप भी मैं आपको करते हुए देख रही हूँ, बैलेंस भी आप बना रहे हो सकता है कि आप किसी और कंट्री या सिटी के साथ में कोई काम करें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करें, कुछ तो आप करेंगे, संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे। ओके, हो सकता है कोई बिजनेस आप रखना चाहते हो जो आपके कंट्री और दूसरे कंट्रीज में भी आपके रिलेशन को अच्छा करे और ये बिजनेस आगे तक चले, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन टेंशन है आपको, इनसिक्योरिटी सी है, वो नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, क्योंकि इसकी वजह से काम बिगड़ सकते हैं। वैसे सब कुछ अच्छा है, आपकी एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव है और आप जो करोगे उसका फल भी आपको तुरंत के तुरंत ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आज मेहनत करी 2-3 महीने बाद कुछ हो, नहीं। आप अगर नेक्स्ट मंथ कुछ करते हो, कुछ भी नया करते हो, कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, मुझे ऐसे दिख रहा है। ठीक है, कुछ क्रिएटिव कर रहे हो तो उसका फल आपको तुरंत ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आप निगेटिविटी में रहोगे या इनसिक्योर सा फील करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। हम कहते हैं ना कि जैसी एनर्जी में हम रहते हैं वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं, तो वही चीज है। एक चीज और, अगर आप किसी को इन्वॉल्व करते हो अपने काम में, जैसे किसी के साथ में पार्टनरशिप कर रहे हो, किसी को इन्वॉल्व कर रहे हो, कोई थर्ड पार्टी है, आंख बंद करके उस पर भरोसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुरंत आपको धोखा मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं आपने लेने हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी पेपर्स हैं आपने पढ़ने हैं और साइन करने हैं, ये गलती मत करना कि अरे ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा यार है, ये तो गलत कर ही नहीं सकता और ये लो पेपर्स। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि सामने वाला धोखेबाज होगा, लेकिन क्या पता क्या हो। राइट, हमें पता नहीं होता सिचुएशन कैसी, क्या किस तरफ मोड़ ले लेगी। ठीक है, तो बस वो काम नहीं करना है। अपनी आंखों से देखो, पढ़ो, उसके बाद सिग्नेचर करने हैं या जो भी है, जो भी फैसले लेने हैं खुद लेने हैं, सोच समझकर, जानकर। ये नहीं कि किसी पर छोड़ दिया। ठीक है, ये ना प्रॉब्लम बन सकती है आपके लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, विच इज नॉट गुड। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं है। मून येलो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, हेल्थ आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और आपको ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा आप
खुद का ख्याल रखें, थोड़ा अपने बारे में सोचें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसी क्वीन होती है जिसको जो सबसे पहले खुद को प्राथमिकता देती है, ठीक है? तो वो आपने करना है, प्रायोरिटी खुद को दो। अपने खान पान का ख्याल रखो, योगा मेडिटेशन जो भी करते हो वो करो, उसके बाद सारे काम करने हैं। पहले ये करना है, उसके बाद और सब कुछ करना है, ठीक है? बैलेंस बनाकर रखना है। ये नहीं कि काम कर रहे हैं तो काम ही कर रहे हैं, फिर अपने बारे में नहीं सोच रहे, या फिर तो अपने बारे में सोच रहे हैं तो फिर काम नहीं कर रहे। दोनों से काम नहीं चलेगा, ठीक है? बैलेंस होना चाहिए, तो बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है आपको। अगर आपकी कोई विश है तो नेक्स्ट मंथ पूरी होगी या फिर नहीं होगी, वो चेक कर लेते हैं और फिर देखते हैं कौन सा अफर्मेशन आपके लिए है और आप क्या इनवाइट कर रहे हो। 50-50% चांसेस हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगेन जस्टिस कर्मा पर डिपेंड करता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर आपने अपनी विश के लिए मेहनत करी तो हाँ पूरी हो जाएगी विश, अगर मेहनत नहीं करी तो फिर वैसा समझ लो। ओके, और देख लेते हैं क्या आपको मिलने वाला है नेक्स्ट मंथ। अ टाइम फॉर हीलिंग। अगर आपकी हीलिंग नहीं हुई है तो अपनी हीलिंग के लिए टाइम निकाले। मैंने पहले ही आपको बोला आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है नेक्स्ट मंथ, तो अपनी हीलिंग करे। हो सकता है अभी से आपको लगता हो थोड़ा सा बॉडी पेन वगैरह, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि हीलिंग करो पहले तो अपनी। सरेंडर टू दी डिवाइन, वो तो आप कर ही रहे हो आई थिंक। एंड उसके बाद इमोशंस आर रनिंग हाई, और हो सकता है काफी ज्यादा आप इमोशनल हो, लेकिन अपने इमोशंस को खुद पर इतना हावी मत होने देना कि कोई गलत फैसला कर लो। जैसे कि मैंने कहा, किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और देख लेते हैं एंजल्स क्या कहते हैं आपको नेक्स्ट मंथ के लिए। कोई सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हो, यहां पर आपको जवाब मिल जाएगा एंजल्स की तरफ से। या तो यस एंड नो में मिलेगा, या फिर वो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है? जो भी एडवाइस होगी वो दे देंगे। ऑलराइट, वेट। आपको बोला जा रहा है वेट करने के लिए, ठीक है? आप देखते हैं यहाँ पर क्या बाबा कहते हैं आपको, बाबा के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। साईं बाबा विभूति अगर आप चाहते हैं ऐप से ले सकते हैं, 2-3 दिनों में आ जाएगा। हमारा जो ऐप है ना 709 क्रिस्टल कॉर्नर, वहां पर आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां से ले सकते हो, ठीक है? रीड दी होली बुक्स। आपको बोला जा रहा है, बाबा कह रहे हैं कि जो होली बुक्स हैं उनको रीड करिए, वहां से आपको आंसर्स मिल जाएंगे जो भी सवाल आपके मन में हो, ठीक है ना? यहां से अफर्मेशन देख लेते हैं आपके लिए, कौन सा अफर्मेशन आपके लिए अच्छा रहेगा इस महीने, ताकि आप ग्रो कर सकें। गिल्ट। आई रिलीज एनी बिलीव दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। तो ये वाला जो अफर्मेशन है ये आपको चैंट करना है। मैं आपको लिख कर दे दूंगी, हो सकता है कैमरे में ना दिख रहा हो क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर, है ना? तो इसको मैं लिख कर दे दूंगी, आप ये चैंट करिएगा 2 बारी दिन में, तो इससे काफी ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है? कान्हा जी का मैसेज देख लेते हैं। कान्हा जी देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपको। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। मैंने आपको पहले ही बोला था, और देखो कान्हा जी भी वही कह रहे हैं कि कुछ भी करने से पहले सोच लेना, समझ लेना, उसके बाद ही कुछ करना। इमोशंस में आकर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? बैलेंस बनाकर रखो, जहां पर इमोशनल होना है वहां पर होना है, जहां पर नहीं होना है वहां पर नहीं होना है, ठीक है? सो ये थी आपकी रीडिंग। और देख लेते हैं कि अभी तो हम जुलाई का देख रहे हैं, लेकिन कौन सा महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा ये भी देख लेते हैं आज की रीडिंग में। एक मैं सिर्फ कार्ड निकालूंगी। अक्टूबर, तो हो सकता है अक्टूबर में कोई आपकी विश पूरी हो, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो वाटर साइन, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ लोगों के लिए जिनकी राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखते हैं कि जो जुलाई का महीना है कैसा रहेगा, किस एनर्जी में रहेंगे आप। बहुत कार्ड्स गिर रहे हैं, क्या बात है? चलिए देखते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस कैसे एनर्जी में रहेंगे आप लोग नेक्स्ट मंथ। व्हील ऑफ फॉर्चून, हाई प्रीस्टेस, नेक्स्ट मंथ आपका लक जो है ना बड़े अच्छे से काम करेगा। इस महीने मुझे ऐसे लग रहा है कि आप थोड़े से
परेशान हो, कुछ चीजें हैं जिनकी क्लैरिटी नहीं है आपको ये तो पता है कि जो होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन वो चीज आपको खुशी नहीं दे रही, क्योंकि ये जो आप फील कर रहे हो कि जो होगा पॉजिटिव होगा, वो इस आधार पर कर रहे हो कि यूनिवर्स सब अच्छा ही करती है ना, तो आपके लिए अच्छा ही होगा। लेकिन सामने से ऐसा कोई प्रूफ नहीं है आपके सामने कि चीजें अच्छी होंगी। मतलब ये बिलीव वाली बात है ना, कि हम विश्वास करते हैं यूनिवर्स अच्छा ही करेगी, लेकिन सामने से देखो तो सब बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो वो चीज कहीं ना कहीं है आपके साथ में करंटली, प्रूफ नहीं है। लॉजिकली अगर आप देखें, हाँ आई थिंक ऐसा कहना ठीक होगा कि लॉजिकली अगर आप देखें तो चीजें आपको वैसी नहीं दिखाई दे रही हैं जैसे कि होनी चाहिए, जो सही होना चाहिए। मतलब जिसके लिए आप कहो कि हाँ मेरा काम बनेगा, तो ऐसा कोई सबूत नहीं है लॉजिकली देखें तो। लेकिन अगर 5D वर्ल्ड में हम देखें, अगर हम यूनिवर्स पर बिलीव करें, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करें, तो लगता है कि जो होगा अच्छा होगा। तो ऐसी वाली सिचुएशन है आपके सामने। बट नेक्स्ट मंथ में आपको बताऊं तो लक आपके साइड में होगा। तो जो भी सवाल आपके मन में है, किसी भी तरीके का उधेड़ बुन चल रहा है, तो वो नेक्स्ट मंथ ठीक हो जाएगा, ऐसे समझ के चलो, ठीक है। तो आप परेशान मत हो, थोड़े टाइम का ही है, एक तरीके से आपको टेस्ट किया जा रहा है, यूनिवर्स टेस्ट कर रही है। तो देखते हैं आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो कैसी रहेगी नेक्स्ट मंथ, और फिर देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, हेल्थ कैसी है, ठीक है। चलिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैसी रहेगी पर्सनल लाइफ, वाटर साइन की। 5 of Wands, Fool, 2 of Cups, World, Ace of Wands, 9 of Wands, 3 of Pentacles, 3 of Swords। फैमिली से नहीं बनेगी आपकी, किसी के साथ में कमिटेड हैं तो उनके साथ में रिश्ता आपका अच्छा रहेगा नेक्स्ट मंथ, लेकिन फैमिली की वजह से इश्यूज हो सकते हैं। मतलब फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई मिल सकता है नेक्स्ट मंथ, अगर आप मैरिड हैं तो इश्यूज हो सकते हैं ड्यू टू फैमिली। अगेन वही, फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज हैं आपकी फैमिली की वजह से, आपके मॉम की वजह से, आप डैड की वजह से, आप ब्रदर या सिस्टर की वजह से, या रिलेटिव्स की वजह से, ठीक है, इनकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी। कोई ना कोई थर्ड पार्टी रहेगी जिसके चलते प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आप थोड़े से परेशान हो सकते हो, बट चीजें संभल जाएंगी अगर आप उनको संभालना चाहें तो। अगर आप गिव अप नहीं करते हैं, टिके रहते हैं अपनी सोच पर, अपनी बात पर, तो चीजें संभल जाएंगी, आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, ऐसा समझ के चलो। वैसे तो जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि आपका मतलब फैमिली मेंबर्स ये नहीं चाहते कि आपका बिगड़ जाए, लेकिन उनकी अपनी सोच होती है, उनको ये लगता है उनको ज्यादा बेहतर पता है, आपसे ज्यादा पता है, उनको एक्सपीरियंस है, तो इसके चलते हो सकता है थोड़े से विचारों में मतभेद हो, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी कनेक्शन में हो तो हो सकता है उस पर सवाल उठा दें कि वो ट्रू है, नहीं है, रखना है, नहीं रखना है इस कनेक्शन को, ओके। तो ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर की और आपके जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में अनबन हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आमने सामने से, हो सकता है वो आपके पार्टनर के बारे में आपको कुछ कहें और वो चीज आपको बुरी लग जाए, तो ये चीजें होंगी, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव नहीं है, सिवाय इसके कि आपके जो संबंध है आपके पार्टनर के साथ वो अच्छे रहेंगे। अगर आप कमिटेड हो तो, मैरिड हो तो, अगर आप सिंगल हो तो आपको कोई मिल जाएगा। जो मिलेगा हो सकता है उसका कास्ट या रिलीजन का कोई इशू हो या स्टेटस का कोई फर्क हो, जिसकी वजह से फैमिली में इश्यूज हो। तो आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा है, लेकिन फैमिली और जो भी थर्ड पार्टी होगी वहां पर मुझे लड़ाई झगड़े होते दिखाई दे रहे हैं, ओके। क्लियरली मैंने आपको बता दिया। देख लेते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या है। आपको क्या करना है ऐसे में, आपको शांत रहना है, ओके। जब ऐसा लगे कि लोग बहुत ज्यादा आप पर हावी हो रहे हैं, या तो दहाड़ लगाने की क्षमता हो आपके अंदर, जैसे शेयर करता है ना फिर सारे चुप हो जाते हैं, या तो वो हो, और अगर वो नहीं है तो शांत हो जाओ थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। बोल लेने दो जिसको जो बोलना है, उसके बाद फिर अपनी बात रखना। 9 of Cups, 8 of Wands, 4 of Pentacles, Justice, 3 of Wands। ट्रेवल कर सकते हैं किसी दूसरी कंट्री या सिटी में, वीजा के लिए परेशान हैं तो अप्रूवल आ सकता है, कोई जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है तो हाँ जी
अप्रूव हो सकती है। ट्रेवल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो वैसे किसी सिटी, दूसरी सिटी या कंट्री में। बैलेंस्ड हो जाएगी आपकी लाइफ, जितना आप चाहते हो, मतलब जितना पैकेज आप सोच रहे हो कि होना चाहिए आपका, वो आपका बन जाएगा। प्रमोशन के चांसेस हैं एंड कुछ गिफ्ट्स भी आपको मिल सकते हैं। किसी से बात हो सकती है आपकी, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने कोई काम किया है तो आप पसंद आ सकता है सामने वाले को बहुत ज्यादा, और इसके चलते हो सकता है कि ऑफिस में जहां पर भी आप काम करते, बिजनेस कर रहे हैं, तो उन लोगों के बीच में आपका सम्मान बढ़े, आपकी तारीफ हो। तो ये सारी चीजें मुझे दिखाई देती है। प्रोफेशनल लाइफ परफेक्ट है, जैसा होना चाहिए, जैसा हम चाहते हैं, बिल्कुल वैसी ही जारी है। कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। एग्जाम दिया है तो उसको आप क्लियर कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन भी आपने नहीं लेनी है क्योंकि सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। हेल्थ देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी। ओके, थोड़ा सा टेंशन कम लें आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप टेंशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, और जिसके चलते एंजाइटी हो रही है और आपकी हेल्थ पर असर बैठ रहा है। ठीक है, अगर आप टेंशन नहीं लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन लेंगे तो होगी। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, इसका मतलब है कि फैमिली ही कहीं ना कहीं ऐसी बातें कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिससे कि आपकी हेल्थ पर भी असर बैठ रहा है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। ठीक है, जहां तक मैं देख पा रही हूं आपको किसी से तीखा बोलना पसंद नहीं है, और सिचुएशन ऐसी बनती है जहां पर आपको तीखा बोलना पड़ता है, और वो चीज बहुत ज्यादा आपको हर्ट करती है बाद में। इस वजह से भी आपको एंजाइटी होती है। अगर आप बोल नहीं रहे हो तो सामने वाला फिर आप पर हावी हो रहा है, और अगर आपने बोल दिया तो आपको लगता है कि अरे मैंने क्यों बोला, मैं चुप रहता तो अच्छा रहता। राइट, तो वो चीजें हैं यहाँ पर। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आपको बोलने के बाद बुरा लगता है तो आप वो जगह ही छोड़ दो। जैसे 4 लोग अगर आपके पीछे पड़े हैं, कुछ कह रहे हैं, तो जगह छोड़ दो, या फिर प्रैक्टिस डालो उन चीजों को सुनकर दूसरे कान से निकालने की, है ना। बस ये करो, और नहीं तो बोल दिया तो ये समझकर बोलो कि आप उनको हील कर रहे हो। ठीक है, ये मत सोचो कि आप लड़ रहे हो, आप सोचो कि आप हील कर रहे हो, क्योंकि वो गलत कह रहे हैं। तो अगर वो गलत कह रहे हैं तो आप इस तरीके से उनको हील कर रहे हो। होता है ना कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें प्यार से भी समझाया जाता है, फिर हमें हमारी पिटाई भी लग जाती है। तो वैसा ही ट्रीटमेंट है। प्यार से आपने बोला, नहीं समझा कोई, तो भाई आपने डांट लगा दी। ठीक है, थोड़ी सी फाइट हो गई, लेकिन वो हीलिंग ही हुई सामने वाले की। अब फाइट का मतलब ये नहीं है कि आप असम्मान करने लगो, गाली गलौज करने लगो, वो नहीं बोल रही। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, अपनी अगर आप बात रखते हो ना तो बात रखो, और ऐसे सोच के रखो कि आप हीलिंग कर रहे हो। दैट्स इट। तो ये चीज आपको स्ट्रेस नहीं देगा, सामने वाला भी समझेगा। ठीक है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक नई शुरुआत हो रही है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपका जो पास्ट है ना उसको बीच में ना आने दे। हो सकता है आपको कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो, तो उसको बीच में ना लाएं, क्योंकि इसकी वजह से इश्यूज क्रिएट होते हैं। लक इज ऑन योर साइड। मैंने आपको बोला कि जुलाई के महीने में लक आपका काम करेगा, और यहाँ पर कार्ड्स में भी आ गया है। और देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहते हैं। आपका कोई सवाल है आप पूछ लीजिए, मैं शफल कर रही हूं, तब तक आप पूछ लो सवाल आराम से, और फिर देखते हैं एंजल्स आपको क्या बोलते हैं। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो आपकी कोई विश है वो आने वाले कुछ हफ्तों में पूरी हो जाएगी। यहाँ पर फॉरगिवनेस का भी कार्ड है, तो अगर किसी को आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है कि उनको फॉरगिव कर दें, खुद को भी फॉरगिव कर दें। इन चीजों को पकड़कर ना बैठें, ये चीजें आपको तकलीफ देती रहेंगी। ठीक है, मुश्किल है लेकिन आप ट्राई करो। ओके, अफर्मेशन देख लेते हैं कौन सा है आपके लिए। बैलेंस, आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। ओके, तो ये वाला जो अफर्मेशन है आपको चैंट करना है, आपको उसमें मिल जाएगा टाइम स्टैम्प में, तो आप इसको चैंट करिएगा। एक्सेप्टेंस, एंड आपको मैं कहूंगी आप थोड़ा अपने थर्ड आई चक्रा पर भी काम करो। आपके लिए इस तरीके का कलर आया है, इंडिगो टाइप, पर्पल टाइप। ठीक है, अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना है आपने। और देख लेते हैं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। इफ यू बिलीव इन बाबा, चैनल, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। अगर कभी भी ऐसा लगता है आपको कि आपको लोगों की हेल्प करनी है, चैरिटी करना है, ये सब कुछ करना है, तो आप करिएगा,
क्योंकि बाबा तो वही कह रहे हैं कि आप आए ही इस दुनिया में इसीलिए हो, ठीक है। तो आपको खुद को कंट्रोल नहीं करना है। ऐसा होता है कई बार, हमें मन करता है करने का, लेकिन हम आसपास के लोगों को देखते हैं और फिर वो काम नहीं करते। अगर आपका दिल लगता है इसमें तो आप करिएगा, ठीक है। डिवाइन दर्शन, डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू। तो यहाँ पर कान्हा जी कह रहे हैं कि आपकी खुशियों के लिए डिवाइन, आपकी खुशियों के लिए प्रभु, आपकी खुशियों के लिए यूनिवर्स काम कर रही है लगातार। तो ऐसे ना सोचें कि आपकी सुनी नहीं जा रही, आपकी सुनी जा रही है, लेकिन जो आपको चाहिए वो आपको सही समय पर ही मिलेगा, उससे पहले नहीं। कौन से मंथ्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, साल देख लेती हूँ। मार्च का महीना यानी कि नेक्स्ट ईयर एंड अप्रैल का महीना। नेक्स्ट ईयर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, हो सकता है कि कोई आपकी विश पूरी हो जाए इस महीने भी, और ये मंथ मैंने यूं ही देख लिया, ठीक है, जिस तरीके से भी आपसे रेजोनेट हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो एयर साइन, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ लोगों के लिए जो कि आते हैं एयर साइन में, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लेट्स सी कि आपका नेक्स्ट मंथ कैसा रहने वाला है। मैं पहले एनर्जी देखने वाली हूँ, किस एनर्जी में आप लोग रहोगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, क्या एनर्जी है। जस्टिस की एनर्जी आ गई है, ओके। डेथ की एनर्जी में आप हैं, क्या कुछ एंड हो रहा है भाई। मून, 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 क्यों उदास, परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, ये बता दीजिए, क्या बात है भाई। भाई कुछ खत्म हुआ है, कुछ नया शुरू होने के लिए, या फिर जून के एंड तक हो सकता है कि कुछ खत्म हो। और नेक्स्ट मंथ मैं आपको जस्टिस की एनर्जी में देख रही हूँ, यानी कि बैलेंस्ड एनर्जी में देख रही हूँ। हो सकता है कि जो बैलेंस आप चाहते हो वो भी आपको इस महीने या फिर इस साल नहीं मिला, तो फाइनली वो सिचुएशन जो भी है जिसकी वजह से आप बैलेंस्ड फील नहीं कर रहे हो वो आप एंड कर दोगे, या तो आप कर दोगे या फिर यूनिवर्स कर देगी। वैसे यूनिवर्स हमें मौका देती है वो खत्म करने का जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जब हम उसे खत्म नहीं करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें वो अच्छा बहुत लग रहा होता है तो यूनिवर्स खुद ही कर देती है फिर, ठीक है। तो सिचुएशन ऐसी बन सकती है। कुछ लोगों को हो सकता है ये एंडिंग्स अच्छी लगे क्योंकि उनको ये लगेगा कि वो स्वतंत्र हो गए, और कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था, मुझे ये चाहिए था, ये क्यों चला गया। लेकिन जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा अनुभव कहता है, ठीक है। तो ये होगा। वैसे तो यहाँ मून की एनर्जी है जो कि पॉजिटिव नहीं होती है। मून की एनर्जी दिखाती है भ्रम को, गलत फहमियों को, है ना, किसी तरीके की ऐसी आदत आपको पड़ी हुई है जो आपको पता है कि अच्छी नहीं है, फिर भी वो आदत पड़ी हुई है, आप छोड़ नहीं पा रहे किसी वजह से। एंड निगेटिविटी को दिखाता है, डर को दिखाता है, किसी तरीके का डर है आपके अंदर जिसकी वजह से आप खुलकर जी नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। तो उसका एंड है, तो बुरा तो नहीं है, लेकिन वही है ना कि कुछ आदतें बुरी होती हैं लेकिन हमें अच्छी लगती हैं। अब जो लोग ड्रिंक करते हैं, अगर उनको बोल दो कि आपको ड्रिंक करने को नहीं मिलेगा, ड्रग्स लेते हैं उनको बोल दो ड्रग्स नहीं मिलेगा, तो उनको तो बुरा ही लगता है ना, है उनके अच्छे के लिए, लेकिन फिर भी तो अगर ऐसा कोई एडिक्शन है, ऑब्सेशन वगैरह कुछ है, तो हो सकता है वो हट जाए, हटेगा। कुछ लोगों को हो सकता है अच्छा लगे, कुछ को बुरा, लेकिन होना तो है। सो इसके लिए तैयार हो जाओ, ओके। नेक्स्ट मंथ हाँ बैलेंस्ड है एनर्जी और काफी अच्छी है। सो नेक्स्ट मंथ कोई चिंता करने की बात नहीं है, हील हो जाएगा जो भी है, लेकिन हाँ इस महीने के एंड में, एंड तक हो सकता है कि कुछ एंड होने तक एंड हो, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि पर्सनल लाइफ आपकी कैसी रहेगी। वैसे डेथ का जो कार्ड है ना वो न्यू बिगनिंग की भी बात करता है, तो अगर कुछ एंड होगा तो कुछ नया शुरू भी होगा। चलिए देखते हैं क्या है पर्सनल लाइफ में आपके जुलाई के महीने में। नहीं लूंगी सन। मैंने कहा था आपको कि अगर कुछ एंड होगा तो कुछ नया शुरू भी होगा। तो सन का कार्ड आया है सबसे पहला आपके लिए, यानी कि जो नेक्स्ट मंथ है वो बहुत ही प्यारा प्यारा रहने वाला है।
सन का कार्ड है तो आपको पता है ना इसका क्या मतलब है। अगर आप रीडिंग देखते रहते हो, सन का कार्ड आया मतलब हर एक समस्या का अंत हो गया। ठीक है, तो देख लेते हैं और क्या है ये सन किसके लिए है। क्लैरिटी के लिए भी होता है, क्योंकि आपके लिए मून की भी एनर्जी थी, यानी कि बहुत कुछ है जो आपको फिर से डेथ आ गया, जो आपको पता नहीं है तो उसके बारे में पता लगेगा। क्या है पर्सनल लाइफ में। लवर्स, ओके, स्ट्रेंथ, 5 of Wands, 4 of Pentacles, ये कॉम्प्लिकेटेड है, चैरियट, हेरोफेंट, 2 of Cups। कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो एंड हो जाएगा। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर है अभी आपका किसी के साथ में, चाहे वो शादी ही क्यों ना हो, एंड होने के चांसेस है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो काफी टॉक्सिक है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, फैमिली में हो सकता है, फैमिली में हो, क्योंकि फैमिली में ही मुझे दिखाई दे रहा है। अगर फैमिली में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपके, तो हो सकता है कि आप ये डिसाइड करो कि आप फैमिली से अलग रहोगे, या फैमिली ये डिसाइड कर लेगी कि वो आपसे अलग रहेगी, या फिर आपकी फैमिली आपको बोल सकती है कि चलो भाई रास्ता नापो। ठीक है। तो समझ लेना, अगर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो अगर संभालना चाहो तो संभाल सकते हो। ठीक है, वरना ये होएगा, क्योंकि 2 बारी डेथ का कार्ड आया है तो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर डिवोर्स वगैरह का कोई केस चल रहा है तो हाँ फाइनल हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, और अगर नहीं चल रहा है तो यहाँ तक नौबत आ सकती है। मुझे पता है बुरा लग रहा होगा सुनकर, लेकिन एनर्जीज हैं और मेरा काम है बताना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर फाइट वाइट चल रही है, कुछ टॉक्सिक है आपकी लाइफ में, कोई कनेक्शन, तो एंड हो सकता है। आई मीन मैरिड है आप तो डिवोर्स तक बात जा सकती है। अगर किसी तरीके का डिसीजन लेना है, चॉइसेस हैं आपके सामने, जैसे कि 2 लोग हैं और आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके साथ रहना है, तो और अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सिचुएशन तो ऐसी बन रही है जहां पर आपको बोला जा रहा है कि आप डिसाइड करें लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी थ्रोट इन्फेक्शन है थोड़ा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यूनिवर्स कुछ ऐसा करेगी कि मतलब एक कनेक्शन खत्म हो जाएगा, तो सीधी सी बात है दूसरा रह जाएगा, आप दूसरे के पास जाओगे। ठीक है, ऐसा होगा। दोनों कनेक्शंस आप हैंडल नहीं कर सकते एक साथ। बैलेंस बनाना अच्छी बात है, आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाइए, अपनी एनर्जीज के बीच में बैलेंस बनाइए। लेकिन अगर 2 पार्टनर्स के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों को अपने मन में रख रहे हैं, भले ही मन में ही क्यों ना रख रहे हो, मतलब आप बात नहीं कर रहे, हो सकता है ऐसा हो कि आप सोच रहे हो कि अरे दूसरा मेरे मन में है लेकिन एक के साथ में मैं लॉयल हूं, मैं उसके बारे में सोच रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उसके साथ चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, लेकिन वो है तो गलत ही। अगर 2 लोग हैं आपके मन में, तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो तो भाई एक को बिल्कुल मन से बाहर निकालो। और अगर नहीं निकाल सकते हो, जैसे आपको लगता है कि किसी के साथ में आपका सोल कनेक्शन है, तो तैयार हो जाओ, यूनिवर्स जो करेगी उसको देखने के लिए। ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊं तो आपके लिए नेक्स्ट मंथ खुशियां ही हैं। आपके पर्सनल लाइफ में आपको क्लैरिटी मिलेगी, रियलाइजेशन होगा कि आपका क्या है, आपका क्या नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर फैसले लेते हैं अपने पर्सनल लाइफ के, तो हो सकता है कि यूनिवर्स कुछ ऐसी सिचुएशन बनाए जहां पर आप प्रैक्टिकल होकर सोचे लेकिन आपको सोल्यूशन नहीं मिले, तो आपको थोड़ा सा इमोशनल होना पड़ेगा, थोड़ा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके सामने निकल कर आएगा। तो ये चीजें होंगी। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी क्या है, एंडिंग्स है। अगर कुछ टॉक्सिक है तो वो एंड हो जाएगा, और अगर आप नहीं चाहते हैं कि वो एंड हो तो जो भी टॉक्सिक है, कोई कनेक्शन है, कुछ भी है, पता नहीं मुझे कि क्या है, तो उसको चेंज कर लो। चेंज कर लोगे तो वो थम जाएगा, लेकिन अगर इसी तरीके से बना रहा, आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, तो वो एंड होगा और कुछ नया शुरू होगा। ठीक है, ये है। अब देख लेते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ है। Ten of Cups, very nice. Temperance, अरे वाह। Fool, 9 of Wands, 6 of Pentacles। प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। 2 of Wands बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सब कुछ सेट है, कोई दिक्कत नहीं है।
किसी प्रोजेक्ट के लिए आप तैयारी कर रहे थे, वो हो जाएगा, आपका काम पूरा हो जाएगा। किसी से पैसे भी मिल सकते हैं, लोन वगैरह है तो वो आप चुका पाओगे, ठीक है। कहीं से पैसा मिल रहा है, बस ऐसे देख रही हूँ। अभी आप क्या करोगे वो आप जानो। पैसा आ रहा है आपके पास, अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। दो ऑप्शन है, आप दो प्रपोजल्स आएंगे आपके लिए। अभी उसमें देख लेना आपको क्या करना है क्या नहीं। एक तो आपकी फैमिली की तरफ से ही है, रिलेटिव्स की तरफ से कोई प्रपोजल आपको दिया जाएगा। अभी आपको वो एक्सेप्ट करना है नहीं करना है वो आप पर बनता है। और एक कहीं बाहर से ही, किसी अनजाने से ही आपकी मीटिंग होगी और हो सकता है उससे बात आपकी आगे बढ़े, आप जो भी काम करते हैं उसके लिए, ठीक है। जॉब का प्रपोजल हो सकता है या बिजनेस का हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको रिस्क लेने जैसी बात है, आपके सामने सिचुएशन बनेगी और वो थोड़ा सा टफ हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप थोड़ा फैसला लेने में डरते हो, परेशान होते हो, तो थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हो, लेकिन फिर आप ले लोगे डिसीजन। या तो किसी फैमिली मेंबर से आप पूछोगे, हो सकता है आप अपनी मॉम से पूछो, तब ये फैसला लो, तो वो फैसला हो जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो सभी के चलती है ना। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना कि जो लोग आएंगे प्रपोजल लेकर, उनका बैकग्राउंड क्या है चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो आपसे जलते हैं और आपके पास प्रपोजल लेकर सिर्फ इसलिए आए क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी कोई ऐसी बात पता चले, आपकी कोई वीकनेस उनको पता चले जिसका वो फायदा इन फ्यूचर उठा सके। तो ध्यान रखिएगा, बैकग्राउंड चेक कर लेना ना, क्या बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद ही डिसाइड करना कि रहना है इसके साथ में, नहीं रहना है। हाँ, जल्दबाजी में कोई काम मत करना। हेल्थ देख लेते हैं, हेल्थ कैसी है। पुराने तरीके से, जिस तरीके से आप खुद का ख्याल रखते थे पुराने टाइम में, आप जिम जाते थे या योगा करते थे, मेडिटेशन करते थे, जो भी था, जो आपका रूटीन था, उसको फॉलो करो। हेल्थ आपकी अच्छी है क्योंकि आपने कुछ छोड़कर तो रखा है, और अगर आप कुछ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, हेल्थ बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन अगर आपने कुछ छोड़ रखा है तो जो पुराना रूटीन था उसको वापस से फॉलो करो, ओके। और देख लेते हैं कि आपकी कोई विश है तो वो नेक्स्ट मंथ पूरी होगी, चांसेस हैं या फिर नहीं। डिपेंड करता है आप पर कि आप क्या करो, ओके। वैसे तो हाँ ही है ये, लेकिन लवर्स का जो कार्ड है ना, वो ऑप्शंस की बात करता है, चॉइसेस की बात करता है। तो फिर से वही चीज है कि आपके सामने दो रास्ते खुल जाएंगे। अभी आपको कौन से रास्ते पर जाना है, कौन से नहीं, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सही रास्ता आपने चुन लिया तो विश आपकी पूरी हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी, ओके। देख लेते हैं और क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो अगर आप कमिटेड हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था, अगर आप मैरिड हैं, कमिटेड हैं, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी जहां पर आपको टेस्ट किया जाएगा, और आप देख लेना आप क्या करोगे। आपके लिए क्या जो सही हो, जो आपकी इंट्यूशन कहे कि ये करना चाहिए, वो करिए। वो मत करिए कि सोसाइटी क्या कह रही है, ओके। ये इसमें आप उलझते हो, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि जो एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ उससे मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। डरते हो आप, और दूसरा एक चीज और रहती है आपके अंदर कि अब हो गया तो अब संभालना है, अब जैसे भी संभालो, तोड़ थोड़ी सकते हैं ये कर। मैं ये नहीं कह रही आप तोड़ दो मेरे कहने से कोई रिश्ता, ठीक है, लेकिन इस आधार पर फैसला नहीं होता। इंट्यूशन भगवान ने आपको दी है बहुत अच्छी, उस आधार पर फैसला करो, और ऐसा फैसला करो जिससे कि संतुष्ट रहो आप भी और आपका पार्टनर भी, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो क्लाइमेक्स तो होगा ही। एंड कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंट रहिएगा, आपको बोला जा रहा है। अगर कॉन्फिडेंट रहेंगे, अपनी बात कहेंगे, तो आपकी बात सुनी जाएगी। और देख लेते हैं, अगर कोई सवाल है मन में पूछ सकते हैं, यहाँ पर एंजल्स आपको जवाब दे देंगे, ओके। चलो भाई पूछ लो फटाफट से, मैं शफल कर रही हूँ, आराम से ध्यान लगा के सवाल पूछ लो अपना, फिर मैं कार्ड जो है यहाँ से निकालूंगी। इट्स अ नो, आपके लिए नो आया है।
एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो अभी नहीं होगी आपकी वो विश पूरी जो आप पूछ रहे हो, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में चीजें ठीक होने की संभावना है, ऐसा एंजल्स कह रहे हैं। देख लेते हैं अफर्मेशन आपके लिए कौन सा रहेगा जो आपको चैंट करना है इस महीने। सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। अगर बहुत ज्यादा आप कंट्रोलिंग नेचर के हैं, कंट्रोल करते हैं चीजों को, कंट्रोल ना करें, सरेंडर कर दें, ये आपको चैंट करना है। आपको टाइम स्टैम्प के पास मैं लिखकर दे दूंगी अफर्मेशन। ओके और देख लेते हैं कि बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं संबंध में अभी, कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए सही क्या है इस वक्त। शेल्फ लाइफ, सैडनेस एंड ग्लैडनेस। भाई सिक्के के दो पहलू हैं, सुख और दुख। जो आ रहा है उसको वैसे एंजॉय करें। अगर सुख है तो खुश रहें, दुख है तो उससे लेसन ले लें, यही कह सकती हूँ और तो क्या कहूँ, क्योंकि ये चीजें वही रुकती हैं नहीं, हमारे रुकने से तो रुकने से रहे। ठीक है, इनको वैसे ही देखना है जैसी हैं। कान्हा जी देखते हैं क्या कहते हैं आपको। जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, किसी से फ्रेंडशिप है आपकी अगर, तो उससे बात करो जो आपका ट्रू फ्रेंड हो, ऐसा नहीं दिखाने भर का, यहां पर भी फ्रेंडशिप है। ठीक है, अगर कोई फ्रेंड है आपके जीवन में तो किसी वजह से है, उसकी सुनो, उसकी बात को समझो। मुझे नहीं पता कौन है, ठीक है, लेकिन आपके लिए दो बार ही आए हैं ये कार्ड्स। ऑलराइट, और देख लेते हैं कौन सा महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा इस साल। कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर, नवंबर, दिसंबर। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो फायर साइन, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि आते हैं फायर साइन में। तो सबसे पहले मैं देखने वाली हूँ कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी नेक्स्ट मंथ, किस एनर्जी में आप रहने वाले हैं। स्ट्रेंथ, ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। All right. Justice. Okay. फायर साइन, तो भाई फायर साइन के लिए तो फायरी एनर्जी ही आ गई है नेक्स्ट मंथ के लिए। और यहाँ पर अगर मैं करंट एनर्जी देखूं तो करंटली मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, रिश्तों के बीच में। आई थिंक वैसे तो बैलेंस की जब भी मैं बात करती हूँ तो मैं बोलती हूँ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच में, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप रिश्तों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपके पेरेंट्स के साथ में आपकी नहीं बनती, या फिर आपके भाई बहनों के साथ में या फ्रेंड्स के साथ में, पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे लोगों से कमी बनती है आपकी। तो हो सकता है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ते बन जाएं, संभल जाएं। ठीक है, इस कोशिश में है। एंड हो सकता है कि कुछ पॉलिटिक्स में आ रहे हैं आप, पॉलिटिशियन बनकर कुछ कोई काम करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। मे बी हो सकता है कि ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं जिससे कि आप दूसरों को जस्टिस दिलवा सकें, और इसके लिए प्रयासरत हैं। एंड ऐसे लग रहा है जैसे आप लोगों से सपोर्ट भी मांग रहे हैं। मतलब आप जो रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको सपोर्ट मिल सके, कि जो आप करना चाहते हैं वो शायद कुछ हटकर है, या तो आपकी फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया, या फिर हो सकता है किया हो, आप पहली बार कर रहे हैं।
तो आपको दूसरों का सपोर्ट चाहिए, वो एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ। अभी मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, पॉलिटिक्स में जा रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, जैसे समाज सुधार से जुड़ा हुआ कोई काम। तो ये जो कार्ड है मुझे दो तरीके की एनर्जीज दे रहा है, एक तो बैलेंस बनाने की, दूसरा सपोर्ट मांगने की, कि आप सपोर्ट मांग रहे हो लोगों से। और आप ये भी बोल रहे हो कि अगर लोग आपको सपोर्ट करेंगे तो आप भी उनको वही प्रोवाइड करोगे जो उनके लिए सही है, उनकी जिंदगी को संतुलित करोगे आप। तो हो सकता है कुछ इस तरीके की एनर्जी, मतलब मुझे फील हो रही है इस तरीके का कोई काम हो या कुछ डिसाइड किया हो आपने, आपको पता होगा। स्ट्रेंथ की जो एनर्जी है, ये एनर्जी बताती है कि नेक्स्ट मंथ आप काफी ज्यादा खुद को मजबूत महसूस करोगे, यानी कि जो भी अभी आप ट्राई कर रहे हो, जिसके लिए भी आप इतने प्रयास कर रहे हो, उसमें सफल हो जाओगे, आपका गोल पूरा होगा। और नेक्स्ट मंथ आपको लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, आपका काम भी पूरा होगा, काफी ज्यादा आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे, लोग सुनेंगे आपकी। आप बोलते बहुत अच्छा हो, लेकिन हो सकता है कि शायद लोग आपको सुनते ना हो। तो आपने कोई प्लेटफॉर्म चूज किया है जहां पर आप अपनी बात रखना चाहते हो, रखोगे और लोग सुनेंगे भी, इस बार ही सुनेंगे। अब ये क्या मिरेकल होगा वो तो गॉड को ही पता है, बट ये मिरेकल होते हुए मैं देख रही हूं। मिरेकल इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मैं आपको बोलते हुए सुन रही हूं। आप बोलते हैं और लोगों को आपकी बात समझ नहीं आती। शायद जैसे अगर आप पूर्व का बोलोगे ना तो पश्चिम का समझ आएगा, ऐसा कुछ होता है आपके साथ। तो हो सकता है आपने ये मैनिफेस्ट किया हो कि आप जो बात बोलते हो वो लोगों को समझ आए, या कोई ऐसा जरिया आपको मिले जिससे कि आप अपनी बात सही ढंग से कह सको, तो वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट मंथ मुझे ये दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, लेकिन एनर्जीज जो मुझे दिखी वो मैंने आपको बता दी। तो देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी नेक्स्ट मंथ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैसी रहेगी आपकी पर्सनल लाइफ नेक्स्ट मंथ। 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, 5 of Pentacles, Ace of Cups, Queen of Wands, 9 of Wands, 4 of Pentacles, 6 of Pentacles। पर्सनल लाइफ गाइज जो फायर साइन में आते हैं उनके लिए मैं यही कहूंगी कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आप कंफ्यूज्ड भी दिखाई दे रहे हो, आप मुझे थोड़े से निराश भी दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा आप लेफ्ट आउट फील करोगे। एंड सॉरी टू से, क्योंकि हम सभी पॉजिटिव रीडिंग ही चाहते हैं, लेकिन ऐसी रीडिंग आ जाती है तो बुरा लगता है। और मैं क्या करूं, मुझे बताना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें तो हैं। आप एक नयापन चाहते हो अपनी पर्सनल लाइफ में, विशेषकर आपकी रोमांटिक लाइफ में, लेकिन वो अभी मुझे दिख नहीं रहा। नेक्स्ट मंथ नहीं दिख रहा। ठीक है, आप नेक्स्ट मंथ मुझे अकेले ही दिखाई दे रहे हो, सिंगल ही दिखाई दे रहे हो। अगर आप मैरिड हो तब भी आप वो अकेलापन ही फील करने वाले हो सकता है आप अपने मन की बात नहीं कहो सामने वाले से, किसी वजह से आपको लगे कि अगर आप मन की बात कहते हो तो लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे इस वजह से। अगर आप सिंगल हैं तो है ही सिंगल। अगर आप किसी से कमिटेड हैं तो भी हो सकता है कि सामने वाला अपने काम में बिजी रहे और इसके चलते आपको टाइम ना मिले सामने वाले की तरफ से। तो मतलब थोड़ा सा मुझे यही लग रहा है कि बहुत ज्यादा आप खुश नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा नहीं है कि आप रिश्ता खत्म कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी से कमिटेड हो तो ऐसा नहीं है रिश्ता खत्म कर रहे हो, लेकिन एक वो घुटन सी होती है ना कि मैं किसी के साथ होते हुए भी अकेलापन फील कर रही हूँ, तो वो चीज है। ओके, पास्ट आपको बहुत याद आ सकता है नेक्स्ट मंथ। और अगर मैं आपकी लव लाइफ को छोड़ भी दूं, अगर आपके पेरेंट्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में कनेक्शन को देखूं, क्योंकि पर्सनल लाइफ में वो भी आता है, तो वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है और भी कुछ कार्ड्स हैं जो कि बताते हैं कि एक स्ट्रेंथ सी तो आप महसूस करोगे, इसीलिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, मजबूती आप महसूस करोगे। लेकिन वो होता है ना, एक कैसे बताऊं, इमोशनली ना आप
सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे, ऐसे समझ लो। ठीक है, सपोर्ट आपको मिलेगा लेकिन वो एक खालीपन सा लगेगा आपको कि कुछ है जो मैं मिस कर रही हूं या मिस कर रहा हूं, ऐसे समझ लो। वो आप खुद ही फील करोगे। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं। ऐसा होता है ना कि चारों तरफ हमें प्यार करने वाले लोग हैं, हमें सपोर्ट करने वाले लोग हैं, फिर भी हमें लगता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। तो वो चीज है नेक्स्ट मंथ पर्सनल लाइफ में आपके लिए। चाहे वो आपके पेरेंट्स से जुड़ा हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ की बात हो, फ्रेंड्स के साथ में आपका कनेक्शन हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, बनेगा भी, सपोर्ट आपको मिलेगा भी। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको अंदर से खुद ही फील होगा कि सपोर्ट होने के बाद भी मुझे अकेलापन क्यों महसूस हो रहा है, क्या है। ठीक है, ये चीज रहेगी पर्सनल लाइफ में, तो बहुत पॉजिटिव नहीं है। देख लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ में क्या है और देखेंगे आपको करना क्या है ऐसे में, अगर ऐसा कुछ है तो। थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, दी वर्ल्ड। प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। किसी के साथ में पार्टनरशिप हो सकती है, कुछ फ्रेंड्स आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे फाइनेंशियली। आपके ड्रीम्स काफी सारे हैं जो पूरे धीरे धीरे करके पूरे होंगे। एकदम से इसी महीने यानी कि जुलाई में पूरे नहीं हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके 1 by 1 पूरे होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो साइकिल था, एक टफ साइकिल था आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, वो एंड हो चुका है। अब आगे का जो टाइम है वो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर आपने कोई जॉब छोड़ी है तो आपको जॉब मिल जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है, मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन उन्होंने उसको मतलब वहां से रिजाइन कर दिया। कुछ सोचकर कोई प्लानिंग करी कि ठीक है मैं जॉब छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं बिजनेस करूंगी या करूंगा और वो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन शायद वहां पर भी बात नहीं बनी। बट जुलाई के महीने से तो दिख रहा है पॉजिटिविटी, दिख रही है मुझे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, स्टेबिलिटी तो आएगी। बहुत बड़ा कुछ हो नहीं कह सकती, मतलब कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है, इसके लिए मैं गारंटी नहीं दे सकती कि कुछ बड़ा है या फिर नहीं, लेकिन हाँ शुरू हो जाएगा, काम बनना शुरू हो जाएगा, इतना है, ऐसे समझ लो। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपको ना अपनी जो क्रिएटिविटी है वो दिखानी है। ठीक है, चुप नहीं रहना है। अगर आप बहुत ज्यादा चुप चुप से रहते हो, अगर आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, तो उनसे थोड़ा फाइट करने की कोशिश करो। अगर खुद को आप ऐसे समझते हो कि आप में कोई कमी है, आप लायक नहीं है, क्योंकि आपके आसपास के लोग ऐसे हैं आई थिंक जो आपको लेट डाउन करते हैं। अरे तुम अच्छी नहीं लग रही या अच्छे नहीं लग रहे, अरे अब तुम्हारे में वो बात नहीं रही, हो सकता है इस तरीके की बातें होती हो आपके अराउंड, तो उनको थोड़ा एक कान से सुन के दूसरे से हवा हवाई। ठीक है, ये करना है। स्ट्रेंथ अगेन है यहाँ पर आपके लिए, तो जो एनर्जी आ रही है उसमें आप बने रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं ये देख रही हूं कि इस कंपटीशन में लोग आपको थोड़ा नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, तो आपको सुननी नहीं है दूसरों की। ठीक है, यस। हेल्थ का देख लेते हैं क्या है आपकी। ओके, हेल्दी खाएंगे तो हेल्थ आपकी बनेगी। ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है कि खाने पीने के मामले में बहुत ज्यादा नाक मुंह सिकोड़ते हैं, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे ये खाना, ये नहीं खाना, ये वो मत करिए। टाइम से खाइए पीजिए और योगा करिएगा तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। वैसे हेल्थ का ये दिख रहा है कि कभी सही कभी फिर बिगड़ गई, कभी ठीक है कभी बिगड़ गई। माइग्रेन जैसी अगर प्रॉब्लम्स हैं आपको, इस तरीके के इश्यूज हैं आपको, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि थोड़ा मतलब हल्का फुल्का माहौल रखो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। वैसे तो उसका क्या ट्रीटमेंट है मुझे नहीं पता पर्सनली, मैं तो बस यही कहूंगी कि जितना हो सके आप शांत रहें और अपने डॉक्टर से मिल लें, है ना, इस बारे में बात कर लें कि कैसे इसको हैंडल करना है। बहुत भाई मुझे नॉलेज नहीं है, मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं, लेकिन मुझे वो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो उसका कोई तो सोल्यूशन होगा। आप बात करो किसी से, ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान दो क्योंकि वो थोड़ा सा दिख रहा है मुझे। हाँ, वही थोड़ा हेल्थ को लेकर इश्यूज हैं। माइग्रेन जैसी अगर प्रॉब्लम है आपको तो थोड़ी सी उभरती हुई सी नजर आ रही है नेक्स्ट मंथ, तो उसका ख्याल रखें आप। चलिए देख लेते हैं कि आपकी कोई विश है तो वो नेक्स्ट मंथ पूरी होगी या फिर नहीं, क्या कुछ चांसेस हैं, और फिर देखेंगे कि और क्या आप रिसीव करने वाले हो। हाँ जी, बिल्कुल विश आपकी पूरी हो जाएगी। यहाँ पर सन भी है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक,
सो बिल्कुल आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, कोई डाउट नहीं है। और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हो नेक्स्ट मंथ। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। ओके, तो आपके जो गोल्स हैं वो बहुत जल्द आपको पूरे होते हुए दिखाई देंगे। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, एंड अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो नई शुरुआत होने वाली है। जो पास्ट का कुछ भी है तो उसको छोड़ दो, वो अब काम का नहीं है आपके, ठीक है। किसी भी चीज को पकड़कर मत बैठो, सब कुछ नया नया करना है तो नया नया ही करो। देख लेते हैं अफर्मेशन आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, जो कि पूरा महीना आप चैंट कर सकते हो। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो मैंने कहा ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ तो ऐसा करने वाले हो जिससे दूसरों की हेल्प होगी। तो ये अफर्मेशन आपको चैंट करनी है। ओके, मैं आपको टाइम स्टैम्प पर लिख कर दे दूंगी, हो सकता है कार्ड आपको ना दिखाई दे, तो वहां से आप रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी डायरी में एंड उसको चैंट कर सकते हैं ट्वाइस अ डे। और देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। कोई सवाल है आपके मन में, पूछ लो आप, यहां से आपको जवाब मिल जाएगा। पूछ सकते हैं। डोंट स्टॉप का आ रहा था कार्ड, लेकिन मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि इतनी जल्दी कोई सवाल नहीं पूछ लेता है। मैं शफल कर रही हूँ, आप सवाल पूछिए, ठीक है। निकाल रही हूं मैं। ओके, नो, इट्स अ नो। तो जो भी आपका सवाल है उसके लिए नो आया है यहां पर, और क्यों आया है देख लेते हैं एंजल्स, ये नो क्यों है। ओके, तो कोई डिसीजन लेना है आपको या किसी को, और अगर आपने पूछा है कि नेक्स्ट मंथ वो डिसीजन हो जाएगा तो यहाँ पर नो है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, काम आपका पूरा हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। एक बात और कि आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रस्ट का कार्ड आया है, यहाँ पर फूल का कार्ड आ गया है और यहाँ पर वेट का कार्ड आ गया है, ठीक है। और दिखा देती हूँ, यहाँ पर आया है इफ यू बिलीव। तो आपको एक तरीके से ना मैनिफेस्ट करना है और ये बिलीव करना है कि आपका काम पूरा हो जाएगा। तो टाइमिंग भी चेंज हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। मैनिफेस्टेशन कुछ भी कर सकता है, बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। देख लेते हैं कि साईं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं, कि आपको क्या करने की जरूरत है अभी। और हम ये भी देखेंगे कि कौन सा महीना आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। बाबा जी, मास्टर्स विल। बाबा कहते हैं कि जो भी चल रहा है ना आपके जीवन में, प्रभु की मर्जी से ही चल रहा है और वो आपके अच्छे के लिए है। तो इसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, ना कि आपको नाराज होना चाहिए, ना कि आपको ढेर सारे सवाल करने चाहिए। हर एक सवाल का जवाब आपको सही समय पर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको बोला है बाबा ने। देख लेते हैं कान्हा जी आपको क्या कहते हैं। न्यू बिगनिंग्स, तो कान्हा जी कह रहे हैं भाई नई शुरुआत होने वाली है। लेट गो ऑफ द ओल्ड, तो जो भी पुराना है उसको जाने दें। वेलकम द न्यू, जो नया आ रहा है उसको आने दें। ओके, एक तरीके से आपको हो सकता है आपने पास्ट का ही कोई सवाल पूछा हो कि पास्ट से कोई आएगा या फिर नहीं आएगा। एंजल्स ने कह दिया नहीं, मत वेट करो, करना भी नहीं चाहिए, आना होगा तो खुद ही आएगा। हमें क्या वेट करने की जरूरत है, जब जो होना है तब सो होएगा। देख लेते हैं कौन सा महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस साल का, सितंबर। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।